लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। तो आज सबसे पहले ग्लोबल फिक्र का फोकस पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मुलाकात। थोड़ी देर पहले फ्रांस के एवियन शहर में दोनों वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग होती है। 16 महीने बाद ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी। G7 की बैठक से अलग दोनों नेताओं ने काफी देर तक एक दूसरे से भारत अमेरिका के रिश्तों पर बातचीत की। पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिकी रिश्तों में जो एक कूटनीतिक बर्फ जम सी गई थी, वो पिघलती हुई दिखी। लगभग 45 मिनट तक चली इस बातचीत में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा वो समझना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा ट्रंप से भारत अमेरिका के रिश्तों में गति आई है। हम और अमेरिका मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम मिलकर लक्ष्य को पूरा कर रही है। होर्मुज़ का खुलना दुनिया के लिए जरूरी है। उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जिक्र किया। होर्मुज़ पर हमारी और आपकी चिंता एक ही है और भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने इस दौरान पश्चिम एशिया शब्द का जिक्र 3 बार किया और शांति शब्द का जिक्र 5 बार किया। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, पीएम मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हैं। हमारा रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। भारत अमेरिका में बहुत निवेश कर रहा है। हम ट्रेड डील कर रहे हैं। देखने में शांत लेकिन सख्त व्यक्ति हैं, टफ नेगोशिएटर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी बहुत कुशल वार्ताकार, भारतीय हितों के लिए दृढ़ हैं। पश्चिम एशिया की शांति में भारत की अहम भूमिका है। जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, भारत से अच्छे संबंध रहेंगे। जल्द ही भारत का दौरा भी करूंगा। पीएम मोदी से मिलने के ठीक पहले ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी बहुत शांत, संयमित और जबरदस्त नेता है। ट्रंप के अलावा व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं। दोनों मिलकर भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि इस चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि होर्मुज़ का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. और अब सीधे चलूंगा, मेरे खास मेहमान अंबेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं। सर, आज की बैठक में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टोन था, और बल्कि जो उनकी टोन थी वो पूरी तरीके से चेंज थी, और वो भी हम बात कर रहे हैं फ्रांस में। मेरा आपसे सवाल यह है, अभी इस वक्त क्या मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते रोल को प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी समझ चुके हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, और जब आपसे बात करता हूं तो और भी अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं मैंने कैसे रंगीन शर्ट पहन रखी है जिसमें भारत इंडिया लगा हुआ है। मजेदार चीज ये है सर कि ये जो एवियन लेबैन मीन्स द बाथ्स, नहाने के लिए जो ये मीटिंग हो रही है 23 साल के बाद वहीं हो रही है। और 2003 में पहली बार भारत को बुलाया गया था G7 में। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, वहां गए थे। कोई खास उनका लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार सर आपने देखा था, आई जस्ट कम टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने देखा था वो जो फोटोग्राफ थी, फैमिली फोटोग्राफ शुरू में, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन के लेफ्ट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, राइट पे प्रेसिडेंट ट्रम्प। दुनिया की 4 महाशक्तियां हैं, भारत, अमेरिका, रूस और चीन। चीन को बुलाया था, गया नहीं, उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली कोई मीटिंग अटेंड की थी, और रूस को तो बुलाया नहीं था। लेकिन आउट ऑफ द 4, द 2 जो दुनिया का भविष्य तय करेंगे, भारत और अमेरिका, वो वहां साथ साथ मौजूद थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कहता है कि लुक एट दिस मैन, ही लुक्स लाइक एन एंजल बट ही इज अ किलर माइंड। अच्छा, किलर जो शब्द है अमेरिका में, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप जानते हैं ना कि इज अ किलर ऑन द फील्ड, इज अ किलर टेनिस प्लेयर, इज अ द ड्रेस ही इज वेयरिंग इज अ किलर। इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल। जब मैं कॉलेज में था सर तो मुझे भी किलर कहते थे, बट फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर बीइंग Forgive me, I couldn't resist that. लेकिन ये जो बातचीत की है अभी ने, जो ट्रम्प ने तारीफ की है प्राइम मिनिस्टर की, एंड यू सॉ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज वेरी काम, ही वाज वेरी कूल। बातचीत हुई, हाथ मिलाया, ट्रम्प ने अपना फिर हाथ किया जब बोला कि आई लव दिस मैन। मैं आपको एक नोटेबल ओमिशन की बात करता हूं। मैंने क्यों कहा कि वो जो बर्फ है वो पिघल गई है। 8 युद्ध मैंने रुकवाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जिक्र ट्रम्प ने नहीं किया। ही कुड हैव डन इट, बट वो किया नहीं उन्होंने। Of course, he's understood. यस। और दूसरी बड़ी बात सर, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे आगे भी पूछूंगा, ये वो मेरा सवाल ये है, अब मैं अगली खबर को टीज करते हुए इस सवाल को बता रहा हूं आपको। वो सवाल ये है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी में भारत का जो कद बढ़ गया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त अकेले हैं और सिर्फ भारत ही उनकी मदद कर सकता है। क्या ऐसा है? पीएम मोदी और ट्रम्प की इस मुलाकात की तस्वीर में कूटनीतिक संदेश छिपा है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जंग और तनाव की वजह से दुनिया में अविश्वास है। फरवरी 2025 के बाद पहली बार G7 के अवसर पर पीएम मोदी और ट्रम्प की मुलाकात हुई है, और ट्रम्प ने पीएम मोदी से एक बड़ा वादा भी किया है और कहा है कि मोदी के पीएम रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। वैसे G7 समिट में भारत की 13वीं भागीदारी है। पीएम मोदी की लगातार 7वीं बार इसमें मौजूदगी है। G7 समिट में भारत की लगातार भागीदारी यह दर्शाती है कि शांति, सुरक्षा, विकास, व्यापार और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने में भारत की भूमिका और योगदान को दुनिया में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसे आपको G7 की आधिकारिक ग्रुप फोटो से समझाते हैं, जिसको टीज अभी दीपक वोरा सर कर रहे थे। ध्यान से देखिए फ्रंट रो में कौन है, ध्यान से देखिए, राइट इन द सेंटर, होस्ट के ठीक बगल में, होस्ट के राइट साइड में प्रेसिडेंट ट्रम्प और होस्ट के लेफ्ट साइड में प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसमें पीएम मोदी को मेजबान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में स्थान मिला है। यह देखिए जरा, बल्कि उसी रो में और राइट इन द फ्रंट। डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल में यह इस बात का सीधा संकेत है कि G7 में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं है, बल्कि वैश्विक फैसलों की मुख्य धुरी बन चुका है। वैसे भी वैश्विक उथल पुथल, पश्चिम एशिया तनाव और भारत अमेरिका संबंधों में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुए हैं, उसके बीच में इस बैठक को काफी रणनीतिक माना जा रहा है। और दोनों नेताओं ने यह मैसेज भी दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अब रीसेट होंगे। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप पीएम मोदी के साथ मिलकर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते को और मजबूत करेंगे। देखिए, कूटनीति की टेबल पर सब कुछ तुरंत नहीं होता है, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच चर्चा के मुद्दों की जानकारी धीरे धीरे छनकर बाहर आएगी। हालांकि ट्रंप की बातों से लग रहा है कि ट्रेड पर बात करीब करीब बनती दिख रही है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हथियार खरीद, तकनीक ट्रांसफर, फाइटर जेट इंजन, व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचिए ये की इश्यूज हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात थी। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिकी संबंधों में जो थोड़ा रूखापन आया था,
वो इस आमने सामने की गर्मजोशी भरी मुलाकात से काफी हद तक दूर होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 के मंच से भी समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसे कहते हैं, और स्वतंत्रता पर काफी जोर दिया है, जो चीन के लिए एक कड़ा रणनीतिक संदेश है। सीधे चलूंगा दीपक सर, ट्रिपल टी मुझे लगता है इस बैठक का कोर है। ट्रिपल टी का मतलब है ट्रेड, टैरिफ एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड, टैरिफ एंड टेक्नोलॉजी, और मैं इसको इसी ऑर्डर में भी रखना चाहूंगा। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। यू पुट इट सो ब्रिलियंटली, द 3 T's। अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से कंपैरिजन करता हूं। मैं जाता हूं टर्मिनल 1, T1, ट्रम्प 1। सर इतना खूबसूरत बना दिया है, हम तो याद रखते हैं। आई थॉट इट वाज रबिश, बट ट्रम्प 1 टर्म टर्न्ड आउट टू बी ब्यूटीफुल। अभी ये T2 है, और T2 को अभी सुधार रहे हैं। We are trying to make it better than it used to be। अक्सर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता। सर जो आपने बताया ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैरिफ्स, जो ट्रेड की बात है, अमेरिका बोलेगा कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलो। उसको पता लग गया है कि भारत नहीं करेगा। यू नो सर, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। और आज ट्रंप को शायद उसके एडवाइजर्स ने, स्पेशल एडवाइजर्स ने, मेरी तरह जो स्पेशल एडवाइजर्स हैं, बता दिया है कि प्लीज भारत को जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ऊपर उठेगा। यू नो सर, लिसन टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर। कहने में ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं लग रहा है। ट्रिपल टी की तो हमने बात की, लेकिन ट्रंप को क्या दिखाई दे रहा है वो है ट्रिपल M। मोदी, मार्केट एंड मनी। हमारी अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, हमारी पॉपुलेशन जो मार्केट है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनके बारे में वो खुद ही बोल चुके हैं बार बार। सर पर आपने 3T की बात की, 4T भी तो ऐड करो, ट्रंप। और आपने 3M की बात की, ऐड करो मोदी। तो ये तो 4 हो जाते हैं ना, 4 T's and 4 F's। I don't know if that was a deliberate slip, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सर बेसिकली ट्रंप अब समझ गया है भारत को झुका नहीं सकते। यू रिमेम्बर सर, हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में इन्होंने बहुत बाधाएं डाली थी। यू रिमेम्बर दैट सर? वो क्रायोजेनिक इंजन्स जो कूल टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करते हैं। और पीएम मोदी ने क्या कहा था कि 10 साल हमारा प्रोग्राम पीछे चला गया, लेकिन फिर हमने अचीव किया। और उन्होंने कहा कि जो ऑटो रिक्शा 1 किलोमीटर का लेता है, उससे सस्ते में हम मार्स पे पहुंच गए। आई थिंक दिस मैसेज यू प्रेस द इंडियंस। टू सम इट अप, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है और ट्रंप पोजीशन ऑफ केओस से, और इसके बीच में हम सबको पता है अभी जो निकलकर बाहर आ रहा है। आपको बता दें कि G7 का कोई स्थायी कार्यालय नहीं है। इंटरेस्टिंग, इसके सदस्य देश कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून पारित नहीं कर सकते। G7 के लिए राजनीतिक मुद्दे अहम होते हैं। वही G20 की बात करें तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा वर्ल्ड इकोनॉमी होता है। वर्ष 1999 में बने G20 में G7 के देशों के अलावा ब्रिक्स के देश भी शामिल हैं। भले ही G7 और G20 का एजेंडा एक जैसा हो, लेकिन इस समय G20 से ज्यादा प्रभावी कुछ। T20 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी G7 को बहुत आउटडेटेड ग्रुप कहा था। सीधे मैं चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, लास्ट रिएक्शन। G7 एक सिंबॉलिज्म है, 100%। G7 एक सिंबॉलिज्म है, लेकिन सर अब मैं आपसे भारत के इतर सवाल पूछ रहा हूं। ये ऐसे टाइम पे बैठक हुई है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान से शायद समझौता हो जाए। ये ऐसे टाइम पर बैठक हुई है जब ट्रंप ने खुद आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने कहा कि मुझे लग रहा था बहुत आसान होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना, लेकिन नहीं हो पाया। सर मेरा सिक्स सेंस कुछ और कह रहा है, शायद G7 की समिट में जाने से पहले इस युद्ध को रोका गया, लेकिन ट्रंप इज लूजिंग हिज कूल। समझौता शायद अब भी ना हो। आप बात कर रहे हैं बिटवीन ईरान एंड एब्सोल्युटली राइट, यू नेल्ड इट। नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। जो लीक हुआ है, जो आपके पास क्या खबर है? वही लीक जो ईरानियन, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने किसी अखबार को दे दी थी। ईरान में कहां से लीक्स होते हैं सर? प्रेस में। वहां तो प्रेस को ऐसे कंट्रोल करके रखा जाता है। सो इट वाज डिक्टेटेड बाय समबडी कि दूसरे का रिएक्शन क्या है, दूसरी पार्टी का। अमेरिका डिड नॉट रिएक्ट। मेरा अभी तक मानना है सर कि जो अमेरिकन ओपिनियन है, अमेरिकन वर्जन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता, और जो ईरानियन वर्जन है, बिटवीन द इंग्लिश एंड द फारसी वर्जन, बहुत फर्क होगा। वो हमको पता लगेगा जब एक्चुअली, अभी तो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, बट एक्चुअल जब ये मिलेंगे डेलीगेशंस, तब आपको पता लगेगा। मेरे पास अभी भी सर, फॉरगिव मी,
आई स्टिल एम स्केप्टिकल कि जब एक तरफ कह रहे हैं कि साइन करो, दूसरी तरफ नहीं करोगे तो ठोकेंगे. इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस. और अगर भरोसा नहीं है, समझौता नहीं है सर. You've nailed it, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. लेकिन G7 से एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि हम फ्रिक्ट में बात कर रहे हैं G7 समिट से आई वो गुड न्यूज़ की जो कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो वर्षों से स्मोकिंग की गिरफ्त में हैं और वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं. ऐसे लोगों को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रेरणा दे सकती हैं, जिस आदत को छोड़ने के बारे में मेलोनी ने खुद मजाक में कहा था कि अगर सिगरेट छोड़नी पड़ी तो शायद किसी को मार ही दें. आज उसी आदत को छोड़ने की वजह से दुनिया के बड़े नेता मेलोनी की तारीफ कर रहे हैं. फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियान में G7 समिट शुरू होने से पहले नेताओं में हल्की फुल्की बात चल रही थी जो माइक्रोफोन कैच कर रहे थे. तभी मेलोनी ने स्मोकिंग फ्री होने का दावा कर राजनीति से ज्यादा अपने जज्बे से एक बुरी आदत को दूर करने की कहानी सुना दी. इसके अलावा G7 समिट में ऐसा वीडियो एल्बम भी आया है जिसमें कूटनीति से ज्यादा नेताओं के कैजुअल टॉक्स हैं. 49 साल की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने सख्त अंदाज और तल्ख तेवरों के लिए जानी जाती हैं. कोई भी इंटरनेशनल समिट या आयोजन हो, मेलोनी अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहती हैं. पोप के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाना हो या फिर ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की आलोचना करना, वो कभी पीछे नहीं रही. लेकिन मेलोनी की एक बुरी आदत को लेकर हमेशा उनकी आलोचना होती रही है, वो है सिगरेट पीना. मेलोनी कई बार सार्वजनिक रूप से भी सिगरेट पीती नजर आई हैं. पिछले साल गाजा शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र के शहर शर्म अल शेख में तुर्की के राष्ट्रपति ने उनसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहा था. तब मेलोनी ने मजाक में कहा था कि वो किसी की जान ले सकती हैं, लेकिन सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकती. इस बात को 8 महीने गुजर गए. इस बार मेलोनी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन शहर में है. समिट शुरू होने से पहले मेलोनी कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात कर रही थी. तभी उन्होंने कॉफी पीने की इच्छा जताई. ऐसे में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज चौंक गए. उन्होंने पूछा, क्या सिगरेट नहीं पिएंगी? दिलचस्प बात यह भी है कि मेलोनी का सिगरेट के साथ रिश्ता काफी पुराना रहा है. उन्होंने पहले भी करीब 13 साल तक सिगरेट से दूरी बनाई थी, लेकिन बाद में फिर से इस आदत में लौट आई. एक किताब में उन्होंने ये तक लिखा था कि कई विदेशी नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने और दोस्ताना संबंध बनाने में सिगरेट ने उनकी मदद की. लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपनी इस पुरानी आदत पर जीत हासिल कर ली है. G7 समिट से कई और हल्के फुल्के वीडियो आए. ग्रुप फोटो सेशन के दौरान फोटोग्राफर ने पूछा कि आप तैयार हैं? तभी पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेता हमेशा तैयार रहते हैं. They are always ready. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा जैसे कि ये G7 समिट नहीं बल्कि अमेरिका में उनकी कैबिनेट है. ट्रंप चलते हुए अचानक रुके और कहा, आई एम द बॉस. वैसे समिट से आई कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं. लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी जॉर्जिया मेलोनी का सिगरेट छोड़ना.